यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। एक और जहां अमेरिकी फाइटर जेट्स रोज यमन के अलग अलग शहरों में हूती ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हूतियों ने अमेरिका को बड़े स्तर पर हानि पहुंचाई है। लाल सागर में जहां अमेरिकी युद्धपोतों को वे अपना निशाना बना रहे हैं, तो अब उन्होंने अमेरिका के सबसे घातक ड्रोन MQ-9 को एक बार फिर से मार गिराने का दावा किया। इससे अमेरिका को जहां नुकसान पहुंचा है, तो वहीं महंगे खर्चे पर बनाए गए इस ड्रोन के मारे जाने से अमेरिकी सरकार की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। अंसारुल्लाह की सेना द्वारा किए गए अप्रत्याशित हमले के बाद अमेरिकी सेना सदमे में है। दरअसल इस समूह ने यमन के मध्य मारी प्रांत में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने की जिम्मेदारी ली है। इस बाबत हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने एक बयान भी जारी किया। सारी ने अपने बयान में कहा कि ड्रोन उस समय क्षेत्र में एक शत्रुतापूर्ण मिशन में लगा हुआ था। सारी ने पुष्टि की है कि ड्रोन को स्थानीय रूप से निर्मित मिसाइल का उपयोग करके नष्ट कर दिया। ऐसे में अमेरिका के इस ड्रोन के मारे जाने से कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच बढ़ता हुआ तनाव एक बार फिर नजर आने लगा। विश्व की सबसे ताकतवर सेना रखने का दावा करने वाला अमेरिका हूतियों के आगे बेबसा दिख रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि रिपोर्ट में जो दावा है कुछ ऐसा ही है। दरअसल अमेरिका अपने जिस ड्रोन को सबसे खतरनाक बताता फिरता है, उस MQ-9 ड्रोन को ऑपरेशन के दौरान हूतियों ने मार गिराया। ऐसे ही दावे के साथ बताया गया है कि अमेरिका के करीब ऐसे 17 ड्रोन को यमन के हूतियों ने ढेर कर दिया है। इससे पहले भी 20 मार्च को लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े मीडिया आउटलेट अल मायादिन ने बताया था कि अमेरिकी ड्रोन को यमन के पश्चिम धामर प्रांत में मार गिराया गया था। रिपोर्ट में हालांकि उस समय यह साफ नहीं किया गया था कि अमेरिकी ड्रोन को किसने मार गिराया था। अक्टूबर 2023 के बाद यह 17वां अमेरिकी MQ-9 ड्रोन है जिसे यमन की सेना ने मार गिराने का दावा किया हो। एक और ड्रोन के मार गिराए जाने से अमेरिकी किलर मशीन की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए कि क्या वास्तव में अमेरिका की ऐसी मशीनें हूतियों के लिए कोई बड़ा हथियार नहीं बन पा रही। बेहद महंगा है अमेरिकी MQ-9 ड्रोन। हूतियों ने जिस MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है, उसकी कीमत सुन आपकी होश उड़ जाएंगी। दरअसल उसकी प्राइस $3.2 करोड़ है। ऐसे ड्रोन तब मार गिराए गए जब अमेरिकी सेना ने यमन में बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने हूतियों के खिलाफ घातक हमले किए हैं, लेकिन अमेरिका के यमन पर हमले करने के बाद लगातार हूतियों की तरफ से लाल सागर में अमेरिका पर ही धावा बोला गया। हालांकि अमेरिकी सेना ने रीपर ड्रोन के गिराए जाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। बीते कुछ महीनों में तीसरी बार गिराया ड्रोन। यह अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन के खिलाफ हूतियों की तीसरी बार की गई कार्रवाई है। इससे पहले मार्च की शुरुआत में ही हूती विद्रोहियों ने दावा किया था कि उन्होंने पश्चिमी यमन के हुदैदाह जिले के ऊपर एक और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया था। उसके बाद करीब 20 मार्च के आसपास ऐसा एक और दावा किया गया और आज 1 अप्रैल को भी ठीक इसी तरीके का दावा है। इसके बाद एक बार फिर से अमेरिकी ड्रोन को लेकर सवाल खड़े होने लगे। अमेरिकी हमले के बाद हूतियों का बदला। आपको बता दें कि यमन के अंसारुल्लाह के पास बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा है, जिसकी ताकत का मुजाहिरा वह वक्त वक्त पर करते भी रहते हैं। इन्हीं मिसाइलों के जरिए वो यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर इसराइल की राजधानी तेल अवीव और दीगर शहरों को निशाना बना चुके हैं। कहा जाता है कि लाल सागर पर अपने कब्जे वाले इलाकों में हूतियों का खासा दबदबा है और वे अपने फिलिस्तीन और गाजा की हिमायत में अपने मुखालिफ मुल्कों के जहाज़ों पर अटैक करते हैं। आपको बता दें कि अरब ममालिक से यूरोप और एशिया के दीगर ममालिक को जाने वाले कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा रेड सी से ही होकर गुजरता है। अदन की खाड़ी पर बने इस अहम रूट पर साल 2014 से ही हूतियों या अंसारुल्लाह का कंट्रोल है। उनका कहना है कि इसराइल अमेरिका की हिमायत से गाजा पर आक्रामकता बंद कर दे, वे भी लाल सागर में शांत बैठ जाएंगे। पिछले दिनों जैसे ही इसराइल ने गाजा वालों के लिए रसद रोकी, हूतियों ने बाकायदा ऐलान करके इसराइली जहाजों को निशाने बनाने लगे। इसके अलावा वो अमेरिका पर भी टूट पड़े हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।